अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर व रुकन पार्लियामेंट हैदराबाद बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने बिहार में वोटर लिस्ट के खुसूसी जांच पड़ताल के फैसले पर शदीद एतराज करते हुए इल्जाम लगाया कि इलेक्शन कमीशन इसके जरिए रियासत में खुफिया तौर पर नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC नाफिज करने जा रहा। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लिखा, इलेक्शन कमीशन बिहार में चुपके से NRC नाफिज कर रहा। अब वोटर लिस्ट में नाम शामिल करवाने के लिए हर शहरी को ये साबित करना होगा कि वो कब और कहां पैदा हुआ था, यहां तक कि उसके वालिदैन कहां और कब पैदा हुए थे। ओवैसी ने इस अमल को अवाम दुश्मन करार देते हुए कहा है कि हिंदुस्तान में काबिल एतमाद तखमीनों के मुताबिक सिर्फ 3/4 पैदाइशें ही रजिस्टर्ड होती हैं और सरकारी कागजात में अक्सर बड़ी गलतियां पाई जाती हैं। उन्होंने कहा है कि इस नए अमल से लाखों ऐसे शहरियों को परेशानी होगी जिनके पास मुकम्मल दस्तावेजात दस्तयाब नहीं है। उन्होंने खास तौर पर बिहार के सीमांचल इलाके की बात की, जो अक्सर सैलाब से मुतासिर रहता है और जहाँ की आबादी में बड़ी तादाद इंतहाई गरीब है। ओवैसी ने कहा, ये लोग बमुश्किल दिन में 2 वक्त खाने का इंतजाम कर पाते हैं। उनसे ये तवक्को रखना कि उनके पास अपने वालिदैन के कागजात होंगे एक जालिमाना मजाक है। हिंदुस्तान के साबिक वज़ीर-ए-आज़म जहानी PV नरसिम्हा राव के यौम पैदाइश के मौके पर तेलंगाना रियासती कानून-साज कौंसिल के चेयरमैन गुत्ता सुखेंदर रेड्डी, कानून-साज असेंबली के स्पीकर गड्डम प्रसाद कुमार, कानून-साज कौंसिल के डिप्टी चेयरमैन बंडा प्रकाश, कानून-साज कौंसिल के सेक्रेटरी PV नरसिम्हा राव, लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबरान और डॉक्टर वी पूर्णोभाद्रा, श्रीकांत CLP ऑफिस सेक्रेटरी और दीगर ओहदेदार इस मौके पर मौजूद रहे और उन्हें खराज अकीदत पेश किया। दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत के अजीम मुंतज़म PV नरसिम्हा राव को उनकी यौम पैदाइश पर खराज अकीदत पेश किया जा रहा। MLC कविता से CPI राज्यसभा रुकन संतोष की मुलाकात। तेलंगाना जागृति के सदर और BRS की MLC के कविता से CPI के राज्यसभा रुकन संतोष कुमार ने सुबह हैदराबाद के बंजारा हिल्स में वाक़े उनकी रिहाइशगाह पर मुलाकात की। इस मुलाकात के दौरान अदबी, सकाफती और बैनुल-अक़वामी सतह पर ताउन जैसे मुख्तलिफ मौज़ूआत पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर संतोष कुमार ने कहा है कि CPI से वाबस्ता नौजवान फनकारों की सकाफती तंजीम दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में तेलंगाना जागृति के साथ मिलकर अदबी सकाफती शोबों में सरगर्मियों को अंजाम दे रही है और मुस्तक़बिल में भी इस इश्तिराक को जारी रखने का यकीन दिलाया। शहर हैदराबाद में JHMC दफ्तर के बाहर भारत राष्ट्र समिति BRS के कॉरपोरेटर्स की जानिब से एहतजाज किया गया। हैदराबाद के ग्रेटर हैदराबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन JHMC के दफ्तर के बाहर अचानक कशीदगी उस वक्त पैदा हो गई जब BRS के कॉरपोरेटर्स ने जबरदस्त एहतजाज किया। एहतजाज की वजह हुकूमत की जानिब से अन्नपूर्णा मराकज का नाम तब्दील करके इंदिरम्मा कैंटीन्स रखने का फैसला रहा। कॉरपोरेटर्स ने नारेबाजी करते हुए मुतालबा किया कि उन मराकज का नाम साबिक़ा हुकूमत के कायम करदा अन्नपूर्णा मराकज के तौर पर ही बरकरार रखा जाए। तेलंगाना हुकूमत ने रियासत में 5 नए पोस्ट ग्रेजुएट PG मेडिकल कॉलेजेस कायम करने की तैयारी मुकम्मल कर ली है। नेशनल मेडिकल काउंसिल ने अब UG MBBS कोर्स के बगैर भी PG मेडिकल कॉलेजेस के क़याम की इजाज़त दे दी है, जिसके बाद रियासती हुकूमत ने किंग कोठी, मिर्यालगुड़ा, भद्राचलम, बांसवाड़ा और पेद्दापल्ली में सरकारी PG मेडिकल कॉलेजेस कायम करने का फैसला किया है। मुतल्लिक़ा इलाकों में मौजूद 200 बिस्तरों पर मुश्तमिल सरकारी अस्पतालों को तदरीसी अस्पतालों में तब्दील किया जाएगा ताकि उनमें PG कोर्सेज की तालीम दी जा सके। चूँकि MBBS के बाद PG करने वाले डॉक्टरों की सरकारी और खानगी अस्पतालों में ज्यादा मांग रहती है, इसलिए रियासत में PG तालीम के लिए तलबा की दिलचस्पी में इजाफा हो रहा। रियासत में फिलहाल 1.4 के तनासुब से PG सीटों की शदीद किल्लत है, जिस पर मेडिकल तलबा हुकूमत से कई दिनों से सीटों में इजाफा करने का मुतालबा कर रहे हैं। हाल ही में रियासत के दौरे पर आए
NMC چیئرمین کے سامنے بھی ریاست کے وزیر صحت نے یہ مسئلہ اٹھایا۔ PG سیٹوں میں اضافے سے نہ صرف ریاست میں طبی تعلیم کو فروغ ملے گا بلکہ دور دراز علاقوں میں بھی بہتر طبی خدمات کی فراہمی ممکن ہو سکے گی۔ ایڈیشنل SP عادل آباد سریندر راؤ نے کہا ہے کہ 1 جولائی سے شروع ہونے والے آپریشن مسکان 11 پروگرام کو تمام محکموں کے متعلقہ افسران کے ساتھ تال میل کرتے ہوئے کامیاب بنایا جائے۔ اس ضمن میں ریاست کے اعلیٰ عہدیداروں اور متعلقہ محکموں کے عہدیداروں کے ساتھ ویڈیو کانفرنس کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل SP نے کہا کہ عہدیداروں کے ساتھ تال میل کرتے ہوئے جو بچے اسکول سے باہر ہیں اور ہوٹلوں میں، شاپنگ مالز اور دیگر جگہوں پر کام کر رہے ہیں ان کی نشاندہی کر کے اسکول میں داخلہ دلایا جائے۔ اس ویڈیو کانفرنس میں چائلڈ ویلفیئر کمیٹی چیئرمین وینکٹا سوامی، ڈسٹرکٹ چائلڈ ویلفیئر آفیسر راجندر پرساد، DCRB سرکل انسپکٹر گناوت، سیکٹرل آفیسر شجاعت خان، چائلڈ لائن کوآرڈینیٹر ستیش کمار، شور NGO ڈسٹرکٹ کوآرڈینیٹر کے ونود، چائلڈ ہیلپ لائن سپروائزر وینکٹیش کے علاوہ دیگر پولیس عملہ نے شرکت کی۔ بہار نے ملک کی انتخابی تاریخ میں ایک نیا باب رقم کر دیا ہے۔ ریاست اب ہندوستان کی پہلی ایسی ریاست بننے جا رہی جہاں شہریوں کو موبائل فون کے ذریعے گھر بیٹھے ووٹ ڈالنے کی سہولت دی جائے گی۔ یہ ووٹنگ کا عمل ریاستی بلدیہ عام اور ضمنی انتخابات 2025 کے دوران نافذ کیا جا رہا۔ بہار ریاستی انتخابی کمیشن کے مطابق جدید ٹیکنالوجی کو اپناتے ہوئے انتخابی نظام میں شفافیت، آسانی اور تحفظ کو بڑھایا جا رہا۔ کمیشن نے بتایا کہ اس ووٹنگ نظام کو متعارف کرانے کا مقصد ووٹروں کو آسان اور محفوظ طریقے سے رائے دہی کا حق دلانا ہے۔ ریاستی انتخابی کمشنر دیپک پرساد نے کہا، ہماری کوشش رہی ہے کہ ہر ووٹر کو آزاد، منصفانہ، شفاف، جوابدہ اور آسان ووٹنگ کا تجربہ حاصل ہو۔ اسی مقصد کے تحت ووٹنگ کی اختیاری سہولت شروع کی گئی، جس کے تحت رجسٹرڈ ووٹرز موبائل ایپ کے ذریعے ووٹ ڈال سکیں گے۔ مہاراشٹر میں اسکولوں میں زبان سے متعلق حکومتی پالیسی کو لے کر سیاسی ماحول سرگرم ہوتا جا رہا ہے۔ زبان اور تعلیم جیسے موضوع پر مختلف اپوزیشن جماعتیں اب مشترکہ موقف اپناتی نظر آ رہی۔ اسی تناظر میں ادھو ٹھاکرے اور راج ٹھاکرے کی جانب سے 5 جولائی کو نکالے جانے والے مارچ میں اب شرد پوار کے دھڑے نیشنلسٹ کانگریس پارٹی شرد چندر پوار گروپ نے بھی شامل ہونے کا اعلان کیا۔ پارٹی کی سینئر رہنما اور رکن پارلیمان سپریا سولے نے ناگپور میں ایک تقریب کے دوران کہا کہ ان کی پارٹی اس مارچ میں پوری سنجیدگی اور اخوت کے ساتھ شریک ہوگی۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ زبان اور تعلیم کے معاملات کو صرف سیاست کے زاویے سے نہیں دیکھا جانا چاہیے، کیونکہ یہ بچوں کے مستقبل سے جڑے ہوئے حساس سماجی و تعلیمی امور ہیں۔ دیکشا بھومی میں ڈاکٹر BR امبیڈکر کو خراج عقیدت پیش کرنے کے بعد میڈیا سے بات کرتے ہوئے سپریا سولے نے کہا، زبان کی پالیسی پر ماہرین کی رائے لینا ضروری ہے۔ ہمیں سمجھنا ہوگا کہ دیگر ریاستیں ان معاملات کو کیسے سنبھالتی ہیں۔ تعلیم صرف نصاب یا زبان کا مسئلہ نہیں، بلکہ یہ ایک پوری نسل کی ذہنی نشوونما سے جڑا معاملہ ہے۔ پنجاب حکومت نے جیل کے کام کاج میں سدھار لانے کے لیے آفیسروں کے خلاف سخت کارروائی کی ہے۔ بدعنوانی کے معاملے میں بھگوت مان حکومت نے الگ الگ جیلوں کے 25 آفیسروں کو معطل کر دیا۔ معطل کیے گئے آفیسروں میں 3 ڈپٹی سپرنٹنڈنٹ اور 2 اسسٹنٹ سپرنٹنڈنٹ سمیت 25 جیل اہلکار شامل ہیں۔ حکومت کے ترجمان نے بتایا کہ یہ کارروائی جیلوں کے اندر ڈرگس نیٹ ورک کو ختم کرنے کے لیے کی گئی ہے۔ حکومت کو مسلسل جیلوں میں بدعنوانی کی خبریں مل رہی تھی، جس کے بعد یہ سخت قدم اٹھایا گیا۔ اس کارروائی کا مقصد جیلوں کے طریقہ کار میں سدھار لانا اور شفافیت کو یقینی کرنا ہے تاکہ آفیسر اپنے عہدے کے وقار کو سمجھیں اور لاپرواہی سے بچیں۔ امید کی جا رہی کہ سے جیل آفیسر اپنے کام کو مزید ایمانداری کے ساتھ ادا کریں گے۔ ترجمان نے کہا کہ یہ کسی سے چھپا نہیں ہے کہ پنجاب حکومت شروع سے ہے نشے کے خلاف سخت رہی۔ نشے پر لگام لگانے کے لیے ریاستی حکومت کئی اہم اقدامات کر رہی۔ حج 2025 کا حج مکمل ہونے کے بعد اب سال 2026 میں ہندوستان سے سفر حج پر جانے والوں کے لیے حج کمیٹی آف انڈیا کی طرف سے تیاریاں شروع کر دی گئی ہیں۔ اس مقدس سفر کے خواہش مند حضرات جولائی کے دوسرے ہفتے سے درخواست کر سکیں گے۔ اس سلسلے میں بہار کے چیف ایگزیکٹو آفیسر محمد راشد حسین نے بتایا کہ درخواست دہندہ بہار اسٹیٹ حج کمیٹی آف انڈیا کی ویب سائٹ یا حج سویدھا ایپ کے توسط سے بھی درخواست کر سکتے ہیں۔ درخواست دہندہ کے پاس
पास बैनुल अक़वामी पासपोर्ट होना चाहिए जो दिसंबर 2026 तक वैलिड हो। जिनके पास पासपोर्ट नहीं या जिसकी वैलिडिटी खत्म हो गई है वो अपना पासपोर्ट बनवाने का अमल जल्द से जल्द शुरू कर दें। हज पर जाने के लिए पहली किस्त 1,50,000 रुपए होगी जो हज कमेटी के बैंक खाते में जमा करनी होगी। हज पर जाने के ख्वाहिशमंद अफराद मजीद मालूमात के लिए बिहार रियासती हज भवन के दफ्तर में राब्ता कर सकते हैं। वाज़ेह है कि गुज़िश्ता दिनों हज कमेटी ऑफ इंडिया ने वज़ारत अक़लियती उमूर हुकूमत हिंद की जानिब से एक अहम सर्कुलर जारी किया था जिसमें हज 2026 के लिए इब्तिदाई तैयारियों का ऐलान किया गया। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर वाज़ेह किया है कि अमेरिका तिजारती पॉलिसियों में अपनी शराइत पर फैसले करेगा। टैरिफ की 9 जुलाई वाली डेडलाइन को हतमी मानने से इनकार करते हुए उन्होंने कहा है कि अमेरिका उसे अपनी सहूलत और हालात के मुताबिक आगे भी बढ़ा सकता है और कम भी कर सकता है। उनके मुताबिक ये फैसला दीगर मुल्कों से जारी तिजारती बातचीत पर मुनहसर होगा। व्हाइट हाउस में मीडिया नुमाइंदों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने धमकी आमेज लहजे में कहा, हम जब चाहें फैसला बदल सकते हैं, उसे आगे बढ़ा सकते हैं या जल्द नाफिज कर सकते हैं। मैं तो चाहता हूं कि फौरन कार्रवाई करूं और सबको सीधा पैगाम दूं, मुबारक हो, अब आप 25% टैक्स दे रहे हैं। गुज़िश्ता हफ्ते अमेरिका में ईरान पर मुमकिन हमले और दाखिली टैक्स बिल पर बहस जारी थी, ताहम अब ट्रंप इंतजामिया ने तिजारती मामलात को अपनी तरजीह बना लिया है। इस ज़िम्न में अमेरिकी ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट येसेंट ने नेटवर्क को दिए गए एक इंटरव्यू में कहा है कि अगर बातचीत मुस्बित अंदाज में आगे बढ़ती रही तो लेबर डे सितंबर के पहले पीर तक तिजारती मुआहदे तय पा सकते हैं। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగు చేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజా ఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజా ఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।